सुमित महल का सचिन क्यों नाम खराब करना चाहते हैं? क्यों उनके पीछे पड़े हैं सुमित महल के? क्यों सुमित महल को बदनाम कर रहे हैं? सुमित महल का अटेंशन क्या था और सचिन का अटेंशन क्या है? मेरी बातों को इतना सीरियसली ले लिया जगत दीदी के जगत भैया ने। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ वंदना। वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन और वंदना में। कैसे हैं आप लोग? आए हो सभी लोग अच्छे होंगे। बहुत अच्छी शादी लगी भाई। शादी तो नहीं कहेंगे, लेकिन जिस हिसाब से सचिन मनीषा एक हुए हैं, किसको किसको अच्छा लगा है कमेंट जरूर करिएगा। और मुझे वो शॉर्ट वीडियो जो है मेरे दोस्तों ने और मेरे सब्सक्राइबरों ने जैसे बोला, मैं जा करके देखी। सच में लिटरली मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने 2 से 3 4 बार देखा उस वीडियो को। प्लीज़ सचिन मनीषा ऐसे एक साथ रहना और कभी भी मनीषा का जो है साथ मत छोड़ना सचिन, क्योंकि आपके साथ मनीषा ही अच्छी लगती है और मनीषा के साथ आप अच्छे लगते हो। तो आपने जो ये चीज़ें बोली थी कि मैंने आज जोत जलाते हुए माता जी की ये प्रण किया कि आज से सारी निगेटिविटी जो है उसे मैं दूर कर दूंगा और किसी भी महिला को ऑफलाइन नहीं मदद करूंगा। तो इस उसमें कायम रहना और इस शपथ को भूलना नहीं। इस शपथ को पूरा बखूबी तरीके से निभाना जो आपने ये शपथ ली है कि मैं निगेटिविटी को दूर कर दूंगा और कभी भी ऐसे काम नहीं करूंगा। तो क्योंकि आप लोगों को दोनों को साथ में देख करके बहुत ऑडियंस को खुशी होती है और मनीषा की वजह से शायद आपको अभी भी पसंद कर रहे लोग। और जैसे आपने अगर एक बार भी मनीषा को रुलाया या धोखा दिया तो शायद ऑडियंस आपकी क्या करने वाली है और क्या करेगी वो आप समझ नहीं सकते हो। कैसे आपको नज़रों से उतारेगी और क्या आपका हल करेगी। तो ये एक बात जो आपने बोली कि मैं ऑफलाइन किसी महिला की मदद नहीं करूँगा, भाई ये भी आपने जो बोला चलिए 1% ठीक भी है और कहीं कहीं गलत भी है, क्योंकि हर महिला जगत दीदी जैसी भी नहीं होती हैं। हर महिला ऐसी भी नहीं होती कि अपना स्वार्थ निकाले और बाद में आपको यूज भी करे। तो हर चीज़ एक जैसी नहीं होती। बट कोई बात नहीं, आपका ये डिसीजन है। किसी तरीके से बस आप हेल्प ना करें या किसी तरीके से आप बस मनीषा के पास रहें, वही हम चाहते हैं कि मनीषा को आप जब भी आपसे अगर कोई हेल्प मांगे या कुछ भी हो तो आप मनीषा को आगे करके और चीज़ें कर सकते हो। हेल्प में आप मनीषा को आगे कर दो और आप वो करो। ऐसा नहीं कि लेडीज को पीछे कर दो, आप किसी लेडीज के आगे आ जाओ और उसे इतना ज़्यादा मतलब मानने लग जाओ। तो इस बात के चलिए, आपने जो भी किया बहुत अच्छा किया। आप लोगों की जो ये चीज़ें थी कल जो आप लोग लाइव आए थे सचिन मनीषा, वो भी बहुत देखकर अच्छी लगा। मनीषा इतनी क्यूट लग रही थी, इतनी सुंदर लग रही थी। सच में पता नहीं सचिन को क्या क्या कहा, कहाँ कहाँ देखा, क्या की वो ऐसे अपना फिसल गए। रही बात, मैं अपनी बात करती हूँ तो मैंने कभी भी ये ऐसे भी नहीं बोला कि भाई जगत दीदी को जगत भैया ने घर उनके भाई ने घर से बाहर निकाल दिया। ये शायद मैंने ही बोली थी, किसी के लाइव में मैं गई थी और वहाँ पर मेरी जब बहस हो रही थी तो मैंने इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाई थी। जब बोला जा रहा था कि सचिन की फैमिली उसको एक्सेप्ट कर ली, तो मैंने इस पर्पस में बोला था कि भाई हर एक फैमिली एक्सेप्ट करती है अपने बच्चों को, कोई भी अपने बच्चे की गलतियां नहीं बताता है। तो क्या जगत दीदी के जगत भैया ने क्या घर से उनको निकाल दिया? उन्होंने भी तो एक्सेप्ट करा और घर में ही रह रही हैं। उस बात को कल जगत दीदी के जगत भैया ने बोला था, जगत दीदी की लाइव में बोला था। शायद आप लोगों ने भी अगर वो लाइव सुनी होगी तो बोला था कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि जगत दीदी के भैया ने भाई ने घर से निकाल दिया। भाई मैं इस उसमें नहीं बोली थी, मैं सिर्फ ये बोली थी कि किसी का भी बच्चा हो, किसी के घर का मेंबर हो, अगर कोई गलती करता है तो फैमिली मेंबर उसके साथ रहते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई फैमिली मेंबर उसे छोड़ देता है। जिस हिसाब से मैं किसी की लाइफ में गई थी और वहाँ पे बातें हो रही थी कि यहाँ पे तो सिर्फ अपने बेटे को सपोर्ट किया जा रहा, तो मैंने ये बोला था भाई अपने बेटे को सपोर्ट किया जा रहा तो वहाँ भी अपनी बहन को अपनी बेटी को सपोर्ट कर रहे हैं घर वाले, और वही चीज़ें आई सामने। तो चलिए, मेरी बात को इतना आप सीरियस ले लेंगे, मैंने ये बात उठाई थी, मैंने ये बात बोली थी। कोई बात नहीं, आपने गलती मानी, जगत दीदी ने गलती मानी, ऑडियंस से मानी, किसी से मानी, चलिए कोई बात नहीं, किसी वे में मानी हो, मानिए तो बस इतना मेरा कहना है कि मानी तो जो आप गुरूर और जो आप घमंड दिखा रही थी उसको कहीं ना कहीं साइड में रख के, या जो भी हो, गलती तो आपने माना आकर ऑन कैमरा। और गलती मानने वाला ऐसा नहीं है कि बहुत छोटा हो जाता है, गलती मानने वाला कभी ऐसा नहीं है कि झुक जाता है। ठीक है, गलती मानना है, जब गलती इंसान करता है तो गलती मानना चाहिए। जैसे सचिन के आगे मैंने देखा कि कल लाइव में सचिन ने बोला कि बार बार, और सचिन ने भी माफ़ी मांगी थी, उसकी यही आदतों की वजह से शायद पब्लिक आज
इतना हेट्स नहीं दे रही है, दे रही बट इतना नहीं, क्योंकि ये इंसान वो ऐसा है, बंदा है या उसे एक फैमिली मेम्बर है। मैं ये नहीं कह रही वो बहुत अच्छा है, बस ये कह रही हूँ कि अपनी गलती मानने की वो रखते आओ और गलती अपनी एक्सेप्ट करता है। चलिए, सुमित महल की बहन सिस्टर का या सोचो दोस्त का मैंने कल एक ब्लॉग देखा था, रात को 12 बजे आया था। आप लोगों ने अगर देखा होगा तो उस चीज़ के लिए आप लोग भी बोलेंगे और कमेंट जरूर करिएगा। सुमित महल की जो दोस्त हैं उन्होंने बोला था कि सचिन जो है सुमित महल का जो है नाम गलत तरीके से यूज कर रहे हैं और गलत तरीके से सुमित को निगेटिव दिखा रहे हैं, गलत तरीके से सुमित की बदनामी कर रहे हैं, गलत तरीके से सुमित को गलत प्रेजेंट कर रहे हैं। तो सुमित ने क्यों इनकी मदद करी थी, ये तो बात मैं भी उनसे एग्री करूंगी, क्योंकि अगर हमारे सामने कोई बंदा आएगा और मुझे कॉल करेगा और ये बोलेगा कि मैं सुसाइड कर लूँगा, और या फिर वो पहले भी इस तरीके से कांड कर चुका होगा, तो मेरा यही मानना होगा कि सुमित के अकॉर्डिंग कि भाई तू सुसाइड ना कर, जितना मेरे से बन पाएगा मैं उसकी जान बचाने की कोशिश करूंगी। मैं उसके लिए यही सोचूंगी, काश ये कभी कुछ ना करे और ऐसी कोई गलती ना कर बैठे, गुस्से में कुछ ना कर ले, या तो मैं उसे सिर्फ समझाने की कोशिश करूंगा, और यही शायद सभी लोग करेंगे। तो सुमित अगर ऐसा, सुमित भाई ने ऐसा अगर करा है कि सचिन उस टाइम परेशान थे और बार बार कॉल किए जा रहे थे सुमित महल को कि भाई मैं नहीं रह पाऊंगा, मैं ऐसा है, मैं सुसाइड कर लूँगा, मैंने इतनी बार कर चुका हूँ, जैसे कल भी एक्सेप्ट करा था कि मैं 3 बार अटैम्प्ट कर चुका हूँ। तो हर एक इंसान सामने वाला जो है डर जाएगा, और नहीं डरेगा तो यही सोचेगा कि वे फालतू में से क्यों गुस्से में उकसाए या ऐसा कुछ बोले कि जाकर के सच में कर ले, इससे कि जान ही बचाने की कोशिश करेगा इंसान। तो वही शायद सचिन महल ने, सॉरी सुमित महल ने किया सचिन के साथ कि भाई तुम्हें जो भी दुख है, जो भी तकलीफ है, जो भी तुम्हें दर्द हो रहा है, जिस चीज़ के लिए तुम इतना परेशान हो, वो चीज़ें अपनी जा करके रखो। मतलब उनका ये मानना था कि अब क्या सही है क्या गलत है ये तो सचिन और उनके बीच में जो भी बातें हुई होंगी दोनों बैठ कर के बता सकते हैं, लेकिन अभी जिस हिसाब से उनकी फ्रेंड ने, दोस्त ने बोला कि भाई सचिन, सुमित ने ये बोला था कि जाकर अपनी फैमिली मेम्बर से या अपनी वाइफ से शेयर करो सारी बातें, जो कि दिल की भड़ास निकलेगी, आपका दिल जो है हल्का होगा। या फिर वाईटी पे आओ तो किस वे में आओ, या फिर और जहाँ तुम्हें मन लगे वहाँ पर बोलो, लेकिन सुसाइड मत करना। इस वजह से कहीं ना कहीं सुमित महल ने सचिन को समझाया था, और सचिन ने इसको किस वे में लिया, किस वे में नहीं लिया, और किस वे में सुमित ने समझाया था, ये देखिए अभी वो दोनों बंदों ने, कोई नहीं, किसी ने नहीं बोला, सिर्फ सचिन ने बार बार यही चीज़ें बोली है कि सुमित महल ने मेरा उस टाइम पे स्टैंड लिया, मेरा सपोर्ट किया, और आज मैं उस चीज़ से निकल पाया। तो कहीं ना कहीं वो अच्छा भी है, और कहीं ना कहीं बार बार आप सुमित महल का नाम मत लो, क्योंकि इस बेचारे चीज़ों में उस बेचारे का बहुत पिसना हो जा रहा है। बहुत लोग उसको भी बेफालतू का घसीट रहे, बेफालतू का मुद्दा बना रहे, बेफालतू की चीज़ें बोल रहे हैं, बेफालतू का उनको टॉर्चर कर रहे हैं। क्योंकि आप लोग भी देख रहे हो कई लाइव में भी उनके लिए गलत बोला जा रहा है। भाई हर एक किसी की मर्जी होती है, मेरी मर्जी अगर कहीं अगर अच्छा दिखेगा तो मैं वहाँ पे जाऊँगी, नहीं दिखेगा तो नहीं जाऊँगी। तो सुमित महल का है, अगर उन्हें मर्जी है, उन्होंने अपनी मर्जी से शादी करा था, तो अब उनकी मर्जी है कि मैं नहीं करूँ या करूँ। तो इसमें ऐसा नहीं कि कोई ज़बरदस्ती नहीं, अब तुमने एंगेजमेंट करी तो तुम शादी करो। तो बहुत सारे ऐसे चैनल हैं, बहुत सारे रिएक्शन ऐसे हैं, या बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हुए ना जो सुमित महल को अभी भी गालियां दे रहे, ऐसा लड़का वैसा लड़का, ये लड़का सपोर्टिव नहीं है, ये नहीं। अरे भाई हर एक इंसान को आप अपने जैसा समझ रहे हो, या फिर जो इंसान गलती करे उसको ढकने की कोशिश कर रहे हो, और बेफालतू का एक बिना कसूर वाले इंसान को आप इतना टॉर्चर कर रहे हो कि वो ऐसा है, वो ऐसा है। कैसा है भाई, उस इंसान ने सिर्फ अपना और अपनी फैमिली का ये चीज़ देखा कि भाई जहाँ हमारी फैमिली खुश रहेगी मैं वो चीज़ करूँगा। जब किसी ने उसको चीट किया तब किसी ने आई आवाज़ उठाई, जब किसी ने उसको सही बात नहीं बताई, हमेशा उसे छुपा कर रखा, तब उस इंसान को नहीं बताया गया कि भाई नहीं सपोर्ट किया गया है कि नहीं हाँ भाई तुम्हारे साथ गलत हुआ है। तो आज अगर वो अपनी चीज़ों को सबमिट करके और अच्छा है, और फिर भी अभी बोल नहीं रहा वो इंसान, दोस्त ने, उनके फ्रेंड ने बताया कि भाई सुमित बहुत अच्छा है, बहुत दिल में दबा कर रखता है, वो ऐसा इंसान नहीं है जो हर चीज़ को बेफालतू में बोल दे या वो हर चीज़ को इशू बनाए।
बहुत सुलझा हुआ और बहुत अच्छा है। भाई देखिए, जो इर्द गिर्द लोगों के रहते हैं, जहाँ पे लोग रहते हैं, वो एक इंसान को थोड़ी थोड़ी चीज़ों में समझ जाता है और जान जाता है कि वो इंसान कैसा है। तो कल वो बहुत काफ़ी गुस्से में थी, सुमित महल की जो दोस्त थी, आप लोगों ने अगर ब्लॉग देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा, काफ़ी गुस्से में थी कि भाई किस वे में अगर सुमित ने आपकी मदद करी, आप लेते तो हो ना सुमित महल का कि सुमित महल ने मेरे मदद करी, लेकिन किस वे में करी, क्यों करी, ये भी रीजन बताओ, पूरी पूरी बात बताओ। ऐसे तो गलत मैसेज आ रहा है कि भाई सचिन का सपोर्ट किया और जगत दीदी का सपोर्ट नहीं किया, यानी कि अपनी प्रिंसेस का नहीं सपोर्ट किया, अपनी होने वाली पीवी का नहीं सपोर्ट किया और सचिन का सपोर्ट किया। तो यानी सुमित महल भी मिले हुए हैं और सचिन का सहयोग कर रहे थे, जिसकी वजह से ये शादी तोड़ी गई। कहीं ना कहीं सुमित महल पे एलिगेशन लगाए जा सकते हैं, सुमित महल को गंदा बताया जा सकता है, सुमित महल की ये वो कि चीट किया, इन्होंने चीट किया अपनी होने वाली बीवी को, अपनी होने वाली फैमिली को। तो इस वजह से कहीं ना कहीं ये गलत साउंड कर रहा है और गलत प्रेजेंट कर रहा है। इसी की वजह से सुमित महल की दोस्त ने ये आवाज़ उठाई कि भाई सचिन भाई से मेरा यही एक वो है कि आप ये चीज़ बताओ कि किस वे में और क्या कहा सुमित ने। तो मैं उस चीज़ को रिलेट कर पाई, मैं समझ पाई कि हाँ, शायद सामने से कोई बंदा अगर ये बोल रहा है कि भाई मैं फ़ोन करके कि भाई मैं सुसाइड कर लूँगा, अगर ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं हो, तो मेरा जहाँ तक मानना होगा कि मैं जितना हो सकेगा उस इंसान को समझाऊंगी और उस इंसान को बाहर निकालने की कोशिश करूंगी कि वो ऐसी गलती ना करे और अपने आप को हानि ना पहुंचाए। तो वही हाल कहीं ना कहीं सुमित महल ने किया होगा और उसकी अंजाम अब क्या उन्हें देखना पड़ रहा है। और उन्हें ये नहीं पता था हाँ कि ये जाकर के सोशल मीडिया में बार बार मेरा नाम उछाला जाएगा और उसका गलत इफेक्ट पड़ेगा, मुझे गलत ना होते हुए मुझे गलत दिखाया जाएगा। तो ये चीज़ें सचिन को कहीं ना कहीं बंद कर देना चाहिए, या फिर सच में एक बार आप बता दो कि मैं उस टाइम परेशान था और मैं ऐसा ऐसा बोल रहा था जिसकी वजह से सुमित ने मेरे से ये चीज़ें कही थी। लेकिन आप बार बार ऐसे करोगे तो सामने वाले की शादी तो टूट रही है और भी गलत प्रेजेंट हो जा रहा है कि भाई वो उसी ने ही ऐसा करा है जिसकी वजह से ये शादी टूटी। वो सुमित और सचिन मिले हुए थे। बहुत सारे ऐसे रिएक्शन चैनल वाले हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सुमित महल की खिलाफ भी बोल रहे हैं कि भाई मिल करके सचिन से ऐसा ऐसा किया है सुमित महल ने। तो इसी वजह से शायद आज उनकी दोस्त जो है बहुत काफ़ी गुस्सा थी। मैंने उनका ब्लॉग देखा तो मुझे भी लगा कि नहीं नहीं, ये बात सही है कि आप पूरी बात रखो कि किस वे में आपकी मदद करी सुमित महल ने। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया, अगर पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा।